महादेव पार्वती जी के साथ कहीं जा रहे थे तो एक स्थान पर रुक करके प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने पूछा, इस स्थान को आप प्रणाम कर रही, कोई धाम है क्या? तो महादेव बोले, नहीं देवी, इस स्थान पर कथा हुई थी तो ये स्थान पवित्र हो गया, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ, तुम भी प्रणाम करो। तो पार्वती जी ने उस स्थान को प्रणाम किया। आगे थोड़ी दूर चले तो महादेव फिर से रुके, फिर से एक स्थान को प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा, शायद यहाँ भी कथा हुई होगी। तो महादेव कहते, नहीं, 500 साल बाद यहाँ कथा होगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कहने के लिए ये किसी आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, अंग्रेजों ने बनाया होगा, ऑस्ट्रेलियंस ने बनाया होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ कथा हो रही है। इसका मतलब कुछ वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले महादेव चुन चुके हैं। महादेव जहां रुक जाते हैं कथा वहीं होती है। चराचर ब्रह्मांड में जैसे अमृत कलश की बिंदु गिरती है, उस क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे महादेव का गमन जहां स्थिर होता है और जहां सिर झुक जाता है, कथा वहीं होती है पूरे ब्रह्मांड में। तो यहाँ कथा हो रही है, इसका मतलब महादेव ने जब ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व भी नहीं होगा शायद तभी चुना होगा, मेलबर्न में कथा करके आए, वो भी बिल्कुल एक नया स्थान था। इस बार ऑस्ट्रेलिया की सारी कथाएं नई जगह हो रही है जहां पहले कभी हुई नहीं, उद्घाटनी कथा से हो रहा। और पिछली वर्ष जब हम पहली बार कथा करने आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, सब जगह एडिलेड के लोग आते थे और एक ही बात कहते थे, महाराज जी एडिलेड कब आओगे? इस बार एडिलेड क्यों नहीं आ रहे? इस बार जब सारे कार्यक्रमों की योजना बन रही थी तो मैंने सबसे पहले कहा एडिलेड जरूर जाएंगे, क्योंकि वहां के सबसे ज्यादा वैष्णव कथा में आते थे। इसलिए बाकी के सारे स्थान तो यहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए और एडिलेड हमारी चॉइस थी कि हमको, इसलिए भुजा उठा के गाओ, हे हरि बोल।